भीख साहेब दरबार, चित विन से दूजी आस, मंगत रसना नाम की, रहे आठ पैर पर घास, मांगू भीख साहेब दरबार, चित विन से दूजी आस, मंगत रसना नाम की, रहे आठ पैर पर घास, सुकृत घड़ी सोई जग पाए, जब प्रभ दाते की महिमा गाए, अपने भरमन से पाई खुलासे, दीन दयाल जपूं अविनाशी, कृपा करो अत दीन पर भारी, मूढ़मति का जाल निवारे, दीन दयाल नित करूं अरदास, दुख भंजन इक तेरा वरवास, अगोचर पुरुष सत धाम का स्वामी, साची भगत चित वसे निष्कामी, अगोचर पुरुष सत धाम स्वामी, साची भगत चित वस निष्कामी, रूप बिना सुरती रस खाए, सर्व स्वरूप तेरा घट का पाठ करो प्रभ दूर, सन्मुख दर्शन पाऊं हजूरे, एक चित ध्यान पाऊं तत् योग, सत शब्द चित रहे संयोग, कीरत दीजो करो नित दया, दीन बंधु तुम नाम दराया, मन मूर्ख की हरो कुटलाई, दीन बंदगी चित रहे समाए, निर्मल घड़ी मिले बड़ पाग, सत स्वामी का पाऊं सुहाग, अधिक विरह में भयो दीवाना, परम पिता दियो सार ठिकाना, नाम में रस नित नित खाऊं, तेरी महिमा सब खेल लखाऊं, 14 चंद्र शांत पर गासे, निर्मल बुध तत शब्द निवास,
द्वंद्व विकार जाए मोह जाल, साची प्रीत पाऊं रस पाल। एक चित होके धरूं ध्यान, महिमा तेरी नित करूं बखान। तू ही तू सर्व सुख दाता, नित शरण आई हूँ पुरख विदाता। आत्मविस्माद लीला प्रभ तेरी, भव सिंधु की काटो फेरी। सर्वशक्त का तू ही मानी, तीन काल तू ही परवानी। सकल महिमा तेरी एक साहिब, देव मुनि सिद्ध गाए। मंगत होवे दयाल जब, तब जन मेल मिलाए। सकल महिमा तेरी एक साहिब, देव मुनि सिद्ध गाए। मंगत होवे दयाल जब, तब जन मेल मिलाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वस्व। आज के सत्संग में जो विषय है वो ईश्वर विश्वास या यूं कहें सत्य विश्वास, उसके आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर आएंगे और उसके पश्चात महाराज जी के द्वारा लिखे हुए 2 पत्र संगत के सम्मुख आएंगे। जो प्रश्नोत्तर हैं वो आदरणीय प्रेमी संजीव अरोड़ा जी जो बरेली से हैं, वो संगत के सम्मुख प्रश्न और उत्तर रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि प्लीज अपना अनम्यूट करते हुए जो ईश्वरीय विश्वास पर महाराज जी से पूछे गए प्रश्न हैं और उनके उत्तर महाराज जी ने जो दिए वो कृपा करके संगत के सम्मुख रखें। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार जी। आज दास को गुरुदेव ने कहा, जो कि एक कई प्रश्नों का जो महाराज जी के साथ समय समय पर संगत करती रहती थी उनका संकलन है, उसमें से कुछ प्रश्न करने की, पढ़ने की कुछ मेरे को हुक्म हुआ है, जो कि दास आपके सामने रखे। ये वो प्रश्न है जो कि संगत समय समय पर महाराज जी के सामने जब बैठी होती थी तो महाराज जी वैसे तो उस समाधि के अवस्था में हमेशा रहते ही थे, हम सब जानते ही हैं। जब कभी भी वो समाधि से हम जैसे अबला वाले पुरुषों या महिलाओं के या संगत कह लो आपके सामने जब बैठे होते थे तो कहते थे, हाँ भाई प्रेमी जी उस धरातल पे जब आते थे, हमारे धरातल पे, हमारे तल पे आते थे अपनी परम आनंदित अवस्था से उतरकर, तो कहते थे प्रेमी जी कुछ प्रश्न करो। अगर प्रेमी कोई प्रश्न कर देते थे तो उनका जवाब वो बहुत अपने ही तरह से और अपनी ही अवस्था के हिसाब से देते थे, जो कि मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा। उसमें से कुछ प्रश्न जैसा कि मनोज जी ने बताया है, इसमें से एक ईश्वर विश्वास ये क्या है, इस बारे में महाराज जी ने प्रश्न नंबर 100 से प्रश्न नंबर 103 के जो मुझे पढ़ने को हुक्म हुआ है उसके बारे में
मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ईश्वर विश्वास ही है, अदरवाइज ईश्वर कुछ है ही नहीं। सिर्फ विश्वास का नाम ही ईश्वर है। अगर विश्वास है तो ईश्वर है, अगर विश्वास नहीं है तो ईश्वर है ही नहीं। यानी यूं हम कह सकते हैं कि ईश्वर, विश्वास का दूसरा नाम ही ईश्वर है। विश्वास के साथ ही आदमी ईश्वर के समकक्ष पहुंच सकता है, अदरवाइज तो वो दूरी हमेशा एक मानव की और प्रभु की, परमात्मा की बनी ही रहेगी ना। क्योंकि ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना उसका कोई आकार है। हमें अगर उसको ईश्वर के बारे में, उसकी सत्ता के बारे में कुछ समझना है, मानना है, तो सिर्फ उस पर विश्वास रख के ही माना जा सकता है। जो कि जैसा कि महाराज जी आदरणीय प्रेमी जी, आपका म्यूट हो गया है। आदरणीय प्रेमी जी, आपका म्यूट हो गया है, प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए। हो गया, म्यूट हो गया, आवाज आ गई। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। प्रेमी महाराज जी, ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है? प्रेमी, बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। ये एक बड़ी गंभीर परीक्षा है। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान जो होता है वो लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। चाहे वे राज पर बैठे, वहां भी वे हर्षित नहीं होगा, और यदि गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जावे तो वहां भी उसे दुख नहीं होगा। ये महाराज जी ने जैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है। अब दूसरा प्रश्न एक प्रेमी जी कर रहे हैं, जिसे प्रश्न नंबर 101 में पूछा है, कि उसी की सीक्वेंस का ही प्रश्न है। महाराज जी, ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो? मान लो ईश्वर विश्वास तो हमें हो रहा है, लेकिन पक्का कैसे होगा? जब तक हमें किसी चीज का पक्की तरीके से, किसी इंसान को किसी चीज पे विश्वास ना हो, तब तक वो मानेगा, करेगा, कैसे करेगा? ना उसके बारे में कुछ समझ सकेगा, ना उसके बारे में उसकी अवॉइड कर पाएगा। अब महाराज जी का जवाब आप सुनिए। प्रेमी, दृढ़ विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। संसार के कष्ट कर्म चक्रवश तुझ पर ऐसे आ जावे कि कहीं से भी तुझे किसी सहारे की सूरत नजर ना आवे, तो उस समय ईश्वर पर निश्चय पूरा बैठता है। 3 प्रकार से जो महाराज जी बता रहे हैं, उसमें से पहला प्रकार बता रहे हैं, संसार के कष्ट कर्म चक्करवश तुझ पर ऐसे आ जावे कि कहीं से भी तुझे किसी सहारे की सूरत नजर ना आवे, उस समय ईश्वर पर निश्चय पूरा बैठता है। यानी एक अवस्था बता रहे हैं। अब दूसरी प्रकार से कैसे विश्वास पक्का होता है? यदि बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आर्जी तरीके से ठंडक पाई हो, अर्थात पक्की ना हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। यानी कुछ बुद्धि पवित्र हो, लेकिन विकारों की अग्नि से कुछ तरह से किसी ना किसी सत्संग में जाके, किसी अच्छी संगत में बैठकर अगर कुछ सहारा उस प्राणी को मिला हुआ है, लेकिन अभी ईश्वर विश्वास पक्का ना है, ना हुआ हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। उनके बताए द्वारा, मार्ग द्वारा पक्की हो सकती है। अब तीसरा प्रकार क्या बताया गुरुदेव ने? किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया है, वे दुनिया की शान, वे शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। फिर सुनिए, किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए,
जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया है, वे दुनिया की शान व शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। प्रेमी तमाम श्रुति, स्मृति, वेद, शास्त्र, धर्म, मजहब, पंथ को पढ़ने और जानने का सार ये है कि बुद्धि अपने इस शरीर रूपी मकान की कैद से छुटकारा पाने की कोशिश करे। लाल जी, ये दुनिया के रोग कभी समाप्त नहीं होंगे और ना ही ये दुनिया के काम समाप्त होंगे। तुम्हें पहले अपना इलाज करना चाहिए। महाराज जी यहाँ कह रहे हैं पहले अपना इलाज करो, ताकि सबसे पहले तुम्हें ईश्वर विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है, तब हम दुनिया की या आगे की बात करें। पहले अपने विश्वास को दृढ़ करो। सारे संसार का कल्याण इसी में छुपा हुआ है। हम चाहें कि सब कोई विश्वास करेगा तो मैं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो महाराज जी एक नुक्ता दे रहे हैं कि सबसे पहले अपना जो विश्वास है उसको सबसे पहले दृढ़ निश्चय में लाए कि ईश्वर है और ईश्वर की सत्ता को महसूस करे, उसके बाद दुनिया की बात करें। चाहे कैसी भी मुसीबत या परेशानी आवे, चाहे दुनिया का कुछ भी क्यों ना हो जावे, यानी दुनिया उलट पलट क्यों ना हो जावे, तुम्हें चाहिए कि दुनियावी कामों के लिए अपना समय निश्चित करो। ये काफी बार हम सुन चुके हैं, सत्संग में भी काफी बार शिवनाथ जी भी और पदम जी भी, मनोज जी भी काफी ये बात कर चुके हैं कि दुनियावी काम का समय निश्चित अवस्था के होना चाहिए, जो कि महाराज जी यहाँ बड़े स्पेसिफिकली बता रहे हैं। चाहे कैसी भी मुसीबत या परेशानी आवे, चाहे दुनिया का कुछ भी क्यों ना हो जावे, यानी दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जावे, तुम्हें चाहिए कि दुनियावी कामों के लिए अपना समय निश्चित करो। उस समय के अतिरिक्त कभी भी दुनियावी कर्मों में अपने आप को ना फंसाओ। बाहर एक फट्टा लगा दो कि अमुक समय तक मिल सकते हैं, अमुक समय से अमुक समय तक किसी अवस्था में भी नहीं मिल सकते, तब प्रेमी कुछ कल्याण की सूरत बनेगी। ये तीसरी प्रकार का जो दृढ़ निश्चय का तरीका महाराज जी ने बताया है कि कोई भी काम, दुनियावी काम और आध्यात्मिक काम, परमार्थिक काम समय सीमाबद्ध होकर करना चाहिए और किसी भी दुनियावी कामों में अपने आप को उस समय सीमा के अलावा कभी नहीं फंसाना चाहिए। तभी इस कर्म चाल से आदमी छूट पाएगा, तभी उसके अंदर एक अवस्था की ऐसे आएगी जिससे उसकी कल्याण की सूरत बन सकेगी। प्रश्न नंबर 102, महाराज जी यकीन यानी विश्वास के बारे में जरा खोल कर समझाएं। प्रेमी का प्रश्न है, महाराज जी यकीन यानी विश्वास के बारे में जरा खोल कर समझावें। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी जी विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है, अर्थात भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। तमाम जीवन का जितना भी समय उसे निर्धारित ईश्वर ने दे रखा है, उसका जो उसको जो खर्च करता है वो सिर्फ अनुचित और उचित को एक तरफ रखकर सिर्फ भोगों के साधन को इकट्ठा करने में ही लगा देता है, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत है इस मनुष्य जीवन के लिए। इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे दुनिया में, ज्यादातर मनुष्य इसी प्रकार के हैं, महाराज जी जैसा बता रहे हैं। दूसरे विश्वास की अवस्था यह है कि ये उससे उच्च विश्वास की अवस्था होगी। दूसरे विश्वास की अवस्था यह है कि भोगों की उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है, अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता ही है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज को समझती है और अनुचित छोड़कर उचित पर अपने आप को टिकाती है। ये अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है और इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। जाहिर सी बात है।
तीसरी अवस्था विश्वास की यह है कि भोगों को नाशवान समझकर उनसे घृणा करना। इस प्रकार के विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग्य रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं, यानी जो कि भोगों को नाशवान समझते हैं, क्योंकि शरीर ही नाशवान है और शरीर के कारण ही आप भोग करते हैं। भोग जब शरीर ही नाशवान है तो भोग भी नाशवान है, और उससे इस वजह से ऐसे मनुष्य उनसे घृणा करते हैं कि ऐसे भोगों की क्या वैल्यू है कि अगर ये कल को नाश होने वाले हैं तो उसके लिए इतना समय इस मानव जीवन का क्यों खर्च किया जाए, उसे क्यों ना आध्यात्मिक कार्य में लगाया जाए या सत्पुरुषों महापुरुषों की संगत में दिया जाए। ऐसे लोग बहुत कम दृष्टि में आते हैं। अब चौथी अवस्था जो महाराज जी बता रहे हैं वो विश्वास की ये है कि एकमात्र परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ता रहती है। उस अवस्था के प्राणी मात्र सिर्फ परमात्मा की सत्ता पर ही दृढ़ विश्वास रखते हैं। इसके विपरीत और कुछ भी जो नजर आता है वे उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम नजर आते हैं। पांचवी अवस्था विश्वास की यह है कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ आस्था रखता है, वे होनी और ना होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है, और ध्येय धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ पड़े वे उसे सहन करता है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। प्रेमी जी, पुख्ता यकीन यानी दृढ़ विश्वास अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। यहाँ पर महाराज जी ने जितनी 5 अवस्थाएं जो विश्वास की बताई हैं, उसकी आखिरी अवस्था जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है वो ये। अब प्रश्न नंबर 103, महाराज जी दृढ़ विश्वास कैसे होता है? प्रेमी, विश्वास या तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को होता है, वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। पक्का विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो विजय है, और यदि उल्टे भी चल पड़े और विजय ना भी हुई तो भी रास्ता एक ना एक दिन सीधा हो जाएगा। परंतु शर्त यह है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए और विश्वास से चलना अवश्य चाहिए। यही अवस्था इंसान को आगे बढ़ा सकती है और आध्यात्मिक रास्ते पे मनुष्य अपनी यात्रा पूरी कर सकता है, इस तरह आगे बढ़। ओम ब्रह्म सत्य सर्वाधार। महाराज जी द्वारा आध्यात्मिक पत्र है। यह सत उपदेश रियासत कश्मीर में फैला नामक जंगल में निवास के दौरान वहां पर दर्शनों की भावना लेकर हाजिर होने वाले प्रेमियों को अपने कर कमलों से लिख कर दिया था। यह जंगल सतह समुद्र से काफी बुलंदी पर पहाड़ के शिखर पर स्थित है, जिस जगह पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कठिन था। महाराज जी द्वारा इस आध्यात्मिक पत्र, जो कि ईश्वर विश्वास की दृढ़ता, यानी कि ईश्वर विश्वास की दृढ़ता हम कैसे मजबूत कर सकते हैं ईश्वर विश्वास में, महाराज जी द्वारा हमें इसमें यह भी बताया गया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी एक ईश्वर विश्वास के आगे झुकता है। प्रेमी जियो, आप लोग इतना कष्ट उठाकर इस कठिन जगह में पधारे हैं, जिस जगह एक नाजुक आदमी का पहुंचना मुश्किल है। यही अपनी सच्ची श्रद्धा का सबूत दिया है। ऐसी जगह में हाजिर होकर जो विचार हासिल किया है उसको अच्छी तरह बार बार चित्त में विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता लग जाता है कि हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है। यानी गमी में खुशी का प्राप्त होना, कठिन से सहज भाव का हो जाना,
ना उम्मीदी यानी जिससे कोई उम्मीद ना हो, उसमें पुर उम्मीदी प्राप्त होना, और संसार की विचरित हालत में विनाश का निश्चय होना। एक प्रभु विश्वास ही सब सिद्धि के देने वाला है, और यही करामात सत्पुरुषों की है। जब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है, सब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है। इसीलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है वह सर्वजीत पुरुष है, यानी उस पुरुष ने इस जिंदगी में सब कुछ जीत लिया है। आजकल हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं हमने अपना ये काम करना है, हमारे में तृष्णाएं हैं, हमने घर बनाना है, पैसा कमाना है, अलग अलग हमारे मन में उद्देश्य हैं। जबकि हमारा असल उद्देश्य क्या है वो महाराज जी द्वारा बतलाया गया है कि इससे हमें आनंद नहीं मिल सकता। हमें आनंद किससे मिल सकता है? जब हमें ईश्वर में विश्वास पैदा होना शुरू हो जाए। जब तक ईश्वर में विश्वास ही नहीं पैदा है तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती रहेंगी। हमें मन के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं डर पैदा होएगा हमारे अंदर। आजकल हम देखते हैं, हम सोचते हैं हमें अपने दोस्तों पे विश्वास है, हमें अपनी फैमिली पे, हमारे साथ ये है वो है, बट असल में ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। असल में हमें ईश्वर विश्वास नहीं होता। किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपने शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है, तथा अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए हर एक जीव विचर रहा है और अंतर से नित्य ही भयभीत रहता है, यानी कि डरा हुआ रहता है। केवल सत्पुरुषों के अंतर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही है। जिस जगह भी वह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरण को चूमती है। यही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। ईश्वर विश्वास से मन निर्भय और अत्रखत यानी प्यास रहित हो जाता है और सर्व आनंद को प्राप्त कर लेता है। यही निर्भय अवस्था हर एक जीव के अंतर से चाहता है। वह इस वास्ते गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। यही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। जब तक तृष्णा में जीव बंधा हुआ है, तब तक चक्रवर्ती राजा भी एक दलिद्री के मानिद्र की तरह है। इस वास्ते मानुष जीवन की प्रभुता को विचार करके और कर्म संग्राम से विजय हासिल करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर सर्व शक्ति शारीरिक, मानसिक और संसारिक जो धारण की हुई है, पर सेवा में उसका त्याग करना ही असली आनंद के देने वाला है। इसमें महाराज जी द्वारा हमें बताया गया है कि जब ईश्वर विश्वास और दूसरों की सेवा हम मन में अपने कर लेते हैं कि हमें अब ईश्वर विश्वास है और हम पर सेवा यानी कि दूसरों की सेवा करते हैं, उससे ऊपर इस दुनिया में और कोई ज्ञान नहीं है और उसे ही हमें असल में आनंद मिल सकता है। यही निर्मल ज्ञान की सार है। ज्यों-ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों-त्यों अनात्म पदार्थों से उपजता यानी त्याग हासिल होता है। यानी जो हमारे अंदर तृष्णाओं का रस भरा हुआ है वो तभी खत्म होता है, वो तभी त्याग होता है जब हमारे मन के अंदर प्रभु विश्वास पैदा होना शुरू होता है, तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट खत्म होना, दूर होना शुरू हो जाता है। ओढ़क यानी अंत में अनन्य प्रीत प्रभु चरणों की जब हृदय में उदय होती है, तब सर्व आनंद हो जाता है। यानी जब ईश्वर विश्वास मन में पैदा हो जाता है तो अंदर हृदय में यानी कि अपने मन के अंदर उदय होती है, तब सर्व आनंद आता है।
इस भव दुस्तर मार्ग में एक प्रभु विश्वास और पर सेवा ही यानी दूसरों की सेवा ही कल्याण का मुख्य साधन है। इस वास्ते इस परम विवेक को धारण करके सब मन की अग्नि को शांत करना चाहिए। करोड़ों ग्रंथों के विचार सुने और अनेक तीर्थ व्रत और यज्ञों के करने का सर फल यही है कि एक प्रभु विश्वास और प्रभु आज्ञा में मन स्थिर होवे। यानी कि जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम अनेकों यज्ञ करते हैं, उसमें हमारा एक ही होता है कि हमें प्रभु में विश्वास हो और हमें प्रभु आज्ञा में हमारा मन टिके, मन स्थिर हो, जिससे कर्म फल द्वंद्व का नाश होकर सत्य स्वरूप आनंद घन आत्मा अनुभव हो जावे, जो अखंड शांति है। इसका सरल में अर्थ ये है कि जैसे जिसके अंदर ईश्वर विश्वास दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, उसको पता होता है कि जिंदगी में जो होना है वो कोई बदल नहीं सकता, जो होना है वो होना है। पर जिसके अंदर मन में ईश्वर विश्वास नहीं है, वो हमेशा डबल माइंडेड कंफ्यूज रहता है। द्वंद्व का नाश नहीं होता, हमेशा वो एंड अप डबल माइंडेड कंफ्यूजन में रह जाता है। यही जो सार विचार श्रवण किया है, उसको निर्मल बुद्धि से धारण करके अपनी कल्याण करना चाहिए। इस संसार की यात्रा में परम फल प्राप्त करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर नित्य ही सत्य सिमरन में मन को लगाकर और शरीर से सब जीवों की सेवा की भावना को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसी साधना जब अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है, तब परम अनुराग केवल परमेश्वर का चित्त में प्रकाश होता है। यानी कि जब हमें पूरा पूर्ण विश्वास हो जाए ईश्वर में, हम उसका सत्संग सत सिमरन करना शुरू हो जाए, तो हमारे मन में परमेश्वर का प्रकाश होता है जो तापों के नाश करने वाला है। ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे और सत्य विश्वास प्राप्त होवे। नित्य ही अपने जीवन कल्याण की खातिर इस मार्ग में प्रवीण रहें। जो सत्संग इस जंगल में श्रवण किया है, उसको अच्छी तरह से चित्त में धारण करें। प्रभु नित्य ही कल्याण देवेंगे। सब प्रेमियों को ईश्वर निर्भय जीवन बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।